ये जो घड़ी आप देख रहे हैं ये मक्का रॉयल क्लॉक टावर के म्यूज़ियम में मौजूद है और ये वो 19वीं सदी की लेटेस्ट घड़ी थी जो कि गैलीलियो के नज़रिया के मुताबिक जो फर्स्ट डिवाइस बनाई गई थी उसके मुताबिक बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन वीलॉग। और आज हम जा रहे हैं मक्का रॉयल क्लॉक टावर की एग्जीबिशन का फुल रिव्यू करवाने के लिए। अभी हम हैं इस वक्त हरम शरीफ में और हरम शरीफ से हम मक्का रॉयल क्लॉक टावर के अंदर इन हो चुके हैं। अभी हम हैं एस्ट्रोनॉमी 1 पे और अभी नमाज हो रही है। और अगर हम अंदर की बात करें तो ये इसका फुल रिव्यू है। आप देख सकते हैं प्लैनेट्स हैं, उसके अलावा ऊपर की तरफ अगर हम ये देखें तो सन है और तकरीबन सभी फ्लोर के ऊपर जो म्यूज़ियम में जो कुछ आलात रखे गए हैं पुराने वक्तों के वो मौजूद हैं। अभी हम आपको एस्ट्रोनॉमी 1 पे लिए चलते हैं जहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर है मक्का रॉयल क्लॉक टावर का, जो कि पेंट हाउस से लेके मॉन तक का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये घड़ी का स्ट्रक्चर है, उसी स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही उम्दा और ओरिजिनल हालत में है, जो कि आप मक्का के अंदर इंटर होते ही 18 किलोमीटर की दूरी से ही इस क्लॉक को देख सकते हैं। ये सेम मॉडल है और एक अभी ये जो साइड इसकी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेलीस्कोप भी परमानेंटली नस्ब है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें इसके मून की, इसका क्रिसेंट एरिया, फिर स्पायर एरिया और लूनर एरिया भी आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं स्टील का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर ही इसके लूनर और स्पायर एरिया को भी डिज़ाइन किया गया है। और नीचे अगर आपको दिखाया जाए तो ये बालाकोनी है और ये है इसकी नॉर्थ साइड। और अगर हम इस डिवाइस की बात करें, ये जो आपके सामने चल रही है, ये एस्ट्रोनॉमी 4 पे चारों तरफ नस्ब है जिससे ये घड़ी की सुइयाँ चलती हैं और आप लोग टाइम देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ड्राइव लगी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अराउंड में जो 22 कैरेट गोल्ड के स्मॉल पीसेस लगे हुए हैं, ये वो पीसेस हैं जो गोल्ड के हैं और आपको हम दिखा रहे हैं 1 बाई 1 स्मॉल पीसेस, जुड़े हुए पीसेस और डिफरेंट शेप में सिंगल भी आप देखते जाएं। ये देखिए जॉइंट्स हैं, इसके बाद ये भी जॉइंट हालत में है। आप इसको बिस्कुट भी कह सकते हैं। देखिए सिंगल पीस पड़े हुए हैं यहाँ पे। अभी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर के क्लॉक के अराउंड में आउटर स्ट्रक्चर है और इसके ये चारों कोनों में ये लगा हुआ है। अभी ये जो आप व्हीकल नमा एक चीज़ देख रहे हैं ये है स्टील को टाई करने वाला बहुत बड़ा हैवी किस्म का स्टील बॉटम है, जो कि स्टील स्ट्रक्चर को कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ में जोड़े रखता है। इसी तरह हम आपको दोबारा से फुल रिव्यू में वही जो कि पार्ट्स म्यूज़ियम में रखे गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर को, इसी तरह आप क्लॉक मॉडल को भी देख रहे हैं जो कि हम आपको पहले डिटेल में बता चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है चीज़, ये लाइट है, बहुत हैवी किस्म की लाइट है। ये जो आप देख रहे हैं लाइट 18 किलोमीटर दूर से भी आप इस लाइट को देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं लोनर और स्पायर और क्रिसेंट एरिया का स्टील स्ट्रक्चर। इसका स्टील स्ट्रक्चर है और इसके एक साइड पे इसका जो फिनिश स्ट्रक्चर है वो भी आप देख सकते हैं। दोनों चीज़ मौजूद है, स्टील और फिनिश। देख लीजिए आप, मून एक साइड से फिनिश है और एक साइड से स्टील स्ट्रक्चर है। और ये घड़ी भी एस्ट्रोनॉमी 1 में लगी हुई है जो कि बिल्कुल हाउ-भाव उसी की शक्ल है। और ये क्लॉक ड्राइव का सैंपल पड़ा हुआ है जो कि चारों कोनों में लगी हुई है।
ये घड़ी की सुइयाँ भी म्यूज़ियम के अंदर लगी हुई हैं एज ए सैंपल। ये जो आप देख रहे हैं टाइम वॉच, इसमें नैनो सेकेंड, सेकेंड्स, मिनट्स और घंटों को दिखाया जा रहा है। और अभी ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं, ये 11वीं से 17वीं सदी ईस्वी में जो डिवाइसेस तैयार हुई जिनके ज़रिए हम टाइम मालूम करते थे। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले गलीलियो की, तो गलीलियो ने एक टाइम डिवाइस 17वीं सदी ईस्वी में ईजाद की थी और उसके बेस के ऊपर आहिस्ता 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 डिफरेंट किस्म की जो है साइंटिस्ट ने घड़ियाँ ईजाद की। जैसा कि 17वीं सदी ईस्वी में डेनमार्क में जो है बनाई गई एक फ्लाइंग टर्बुलेंट जो है 1905 में जर्मनी ने बनाई। और इसी तरह अगर हम बात करें नॉर्थ अफ्रीका ने 13वीं से 15वीं सदी ईस्वी में एक डिवाइस तैयार की जिससे हम टाइम इजीली मालूम कर सकते थे। इसी तरह उसका ही ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि इतनी बड़ी घड़ी होती थी, जो कि फर्स्ट घड़ी बने, तो इससे लोग टाइम देखा करते थे। और उसका सैंपल भी क्लॉक टावर के म्यूज़ियम में मौजूद है जो कि आप देख रहे हैं। देखिए, अगर इतनी बड़ी घड़ियाँ होती तो हम किधर लेके जाते और अपने घरों में कैसे उनको लगाते और कैसे लोग टाइम देखते। बट अल्हम्दुलिल्लाह साइंस ने तरक्की की और वॉचेस को कन्वर्ट कर दिया गया अब तो मोबाइल्स के अंदर ही। अब ये वो ज़माना है जो कि पत्थर का ज़माना आप कह सकते हैं। उस ज़माने में ये वो डिवाइसेस थी कि जिनको आप कह सकते हैं वाटर क्लॉक टू कैंडल क्लॉक, यानी वाटर क्लॉक से कैंडल क्लॉक तक का सफ़र है कि जब हम पानी की घड़ियों से, ये देखिए आप, पानी की घड़ी है पहली घड़ी, इससे हम आज तक की लेटेस्ट घड़ियों तक का हमारा सफ़र है, फ्रॉम वाटर क्लॉक टू कैंडल क्लॉक। इसी तरह अगर हम आपको इन मॉडल्स का बताएं तो ये जो आपके सामने मॉडल है ये मुस्लिम साइंटिस्ट शरीफ अल इदरीसी की ईजाद थी, वर्टिकल सैंडल था। उसके साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये इस्लामिक हॉरिजॉन्टल सैंडल है। तो ये वो डिवाइसेस थी जिनसे हम टाइम मालूम करते थे। आप देखते जाइए कि कितनी इम्पोर्टेंट किस्म की चीज़ें यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई हैं। और ये भी एक डिवाइस है जिससे हम टाइम मालूम किया करते थे। इसके बाद अगर हम आपको दिखाएं तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल व्यूज़ के बाद ये डिवाइसेस हैं, ये भी ज़माना कदीम की डिवाइसेस हैं जिससे हम टाइम को मालूम करते थे स्टार्टिंग में। और फिर इसके अलावा इन डिवाइसेस से हम कुतुब्स को भी मालूम करते थे। ये जो फर्स्ट आप ये अलग वाली डिवाइस देखे हैं, कुतुब शुमाली, कुतुब जनूबी, कुतुब मशरकी, इस तरह हम इनकी साइड्स को भी देखते थे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये कंपास हैं। ये डिफरेंट टाइम में जो कंपास स्टार्टिंग में बने उनकी शेप्स हैं, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को मालूम करने के लिए यूज़ करते थे। अब तो लेटेस्ट फॉर्म में है, लेकिन ये ज़माने कदीम में मतलब हम आपको 13वीं सदी, 14वीं सदी और 15वीं 16वीं सदी तक, ये भी 17वीं सदी का आप देख रहे हैं। फिर ये एक और जो है आपको नज़र आ रहा है 11वीं सदी का, और ये भी 11वीं सदी का आपको कंपास नज़र आ रहा है। और ये कैलेंडर्स की मुख्तलिफ शेप्स हैं। स्टार्टिंग में कैसा था, फर्स्ट शेप है, सेकंड शेप है, और डिफरेंट अदवार में इसकी मुख्तलिफ शेप होती रही। और हर कम्युनिटी में और कास्ट में, और जिस तरह अगर हम कंट्री वाइज कहें, चाइना है और साउथ अमेरिका है, वस्ती अमेरिका है, लातीनी अमेरिका है, इसी तरह यूरोप है, तो डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट अतवार में मुख्तलिफ़ किस्म के कैलेंडर आते रहे। फिर इसी तरह इस्लामिक अगर हम बात करें तो हिजरी कैलेंडर ईजाद हुआ, और ये उनकी पुराने सैंपल्स हैं जो कि आप देख रहे हैं। इसी तरह ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये भी कैलेंडर को शो करता है, और ज़मीन के हिसाब से कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी को भी मालूम कर सकते हैं। और ये
अर्थ की सूरज के गिर्द जो मूवमेंट है उसके मुताबिक जो हमारे साल महीने की जो गर्दिश है वो दिखा रहा है। मसलन रमज़ान 10 दिन पहले आता है, अगर हम ईस्वी के हिसाब से बात करें, मसलन लास्ट ईयर अगर 30 मार्च को था रमज़ान, तो इस ईयर में अगर हम बात करें तो ये 20 तक फरवरी तक आ जाएगा। तो ये इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं ये ज़मीन की सूरज के गिर्द जो चक्कर है उससे इसमें फ़र्क पड़ता है। अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये मॉडल है एस्ट्रोनॉमी 4 पे। ये है एक स्कोप जो कि चाँद को देखने के लिए यूज़ होती है। ये एक सिंपल बनाया गया है कि शेख साहब चाँद को देख रहे हैं। और ये हैं ओरिजिनल स्पाइडरमैन जो कि चाँद के ऊपर मौजूद हैं। इसको हम कह सकते हैं स्पेसमैन, जो कि चाँद की सतह हम आपको दिखा रहे हैं और चाँद की सतह के ऊपर इनकी मूवमेंट चल रही है। देखिए चाँद की सतह कैसी है, तकरीबन हमारी ज़मीन से मिलती जुलती है। राख, मिट्टी, पत्थर सेम इसी तरह की चीज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं बनाया। अभी हम आपको मून का आउटर स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी 4 में है और मूविंग कंडीशन में है, मूव कर रहा है। अगर हम आपको हम दिखाएं ये बिल्कुल ही स्लो मोशन में, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे मूव कर रहा है। अभी आप स्लो मोशन में इसको आप देख सकते हैं। ये ओरिजिनल चाँद के बिल्कुल तकरीबन 99% मुशाबे है और ये इस वक्त मूविंग कंडीशन में है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। देखिए कैसे ग्रेजुअली ये हरकत कर रहा है। जैसे चाँद की हरकत है वैसे ही इसकी हरकत है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारी ज़मीन का स्ट्रक्चर है और ये भी मूविंग कंडीशन में है, जो कि अर्थ की सन के अराउंड में मूविंग होती है। जिस स्पीड के साथ होती है उसी स्पीड के साथ में ये मूव कर रही है, जो कि हम आपको क्लोज व्यू में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये ग्रेजुअली हरकत कर रही है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है और म्यूज़ियम बहुत ही खूबसूरत है। जब कभी आपको क्लॉक टावर का मौका मिले आने का तो ज़रूर म्यूज़ियम का विज़िट करें। ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही डेकोरेटेड अंदाज में है। ये देखिए अर्थ का सन के अराउंड में जो ईयरली राउंड है उसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे सन का इनर साइड और साथ में मून लगा हुआ है और ये मून का ही स्ट्रक्चर है। अब इसको ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मंजर है और हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि जो नहीं आ सकते यहाँ तक वो कम से कम इस वीडियो में इसको ज़रूर देख सकें। ये ओवरऑल इसका म्यूज़ियम के सभी फ्लोर का व्यू है। इसी तरह अभी हम अगर ये डिवाइस की बात करें तो ये भी स्पेस में जो रॉकेट्स भेजे जाते हैं उनकी है और ऊपर स्पेसमैन जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो रॉकेट्स हैं जो कि स्पेस में छोड़े जाते हैं। डिफरेंट एंगल से इसकी जो वीडियो है हम आपको दिखा रहे हैं, राइट, लेफ्ट, अपर और डाउन लेवल से। बहुत ही खूबसूरत सैंपल दिया है। ऐसे लगता है कि ओरिजिनल स्पेस के अंदर हैं हम। अगर इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे स्टार्स को डिफाइन किया गया है डिफरेंट लोकेशन पे और इनके साथ में डिटेल भी दी गई है कि शहाब साकब, स्टार्स, प्लैनेट्स ये क्या चीज़ें हैं। इसी के साथ में एक ऐसा स्ट्रक्चर भी मौजूद है जहाँ पे आपको स्पेस की साउंड सुनाई देगी और ये आप साउंड सुनना शुरू करें।
आप सुन रहे हैं ये ओरिजिनल स्पेस का साउंड है। अगर आप स्पेस में जाते हैं तो बिल्कुल वैसा ही आपको साउंड वहाँ पे मिलेगा। बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम है और जब भी आपको विज़िट का मौका मिले तो ज़रूर इसको विज़िट कीजिए। स्पेस साउंड का रिव्यू आप देख रहे थे और ये बहुत ही ओरिजिनल स्पेस साउंड है। अब हम आपको साथ में लगी डिवाइस को भी दिखा रहे हैं जो कि क्लॉक ड्राइव के नाम से मशहूर है, जो कि चल रही है आपके सामने, जिससे क्लॉक की सुइयाँ चलती हैं और आप टाइम देखते हैं, बल्कि मक्का से 18 किलोमीटर दूरी से भी आप टाइम देख सकते हैं। तो अभी हम हैं इस वक्त लोनर एरिया में पहुंच चुके हैं और ये है लोनर एरिया आउटर ईस्टर्न साइड। यहाँ से आप ओरिजिनल मून का व्यू भी देख रहे हैं और क्लॉक टावर के मून का भी व्यू देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा मंजर है। और ये जो आपको छोटी छोटी इसके अराउंड में क्या कहते हैं कीलें नज़र आ रही हैं, तो ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं तरफ जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ वापस धकेलती हैं। और ये चांद के इनसाइड का मंज़र है। अब हम चांद के अंदर जा चुके हैं और ये लास्ट वाला रूम है और इसके बाहर नीचे सेकंड रूम है। यहाँ से हम इसकी विंडो से आपको आउटर व्यू दिखा रहे हैं मून का। ये आप देख सकते हैं आउटर व्यू है। और यहाँ से अगर हम नीचे आएँ तो लास्ट रूम है जो कि नीचे से चढ़ते हुए पहला रूम है, जहाँ पे प्रेयर का इंतज़ाम भी है और साथ में एक साइड पे सिटिंग अरेंजमेंट भी मौजूद है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम आ चुके हैं रिव्यू के बाद एस्ट्रोनॉमी 1 नॉर्थ साइड इला हरम। हरम शरीफ का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मंजर जमात हो रही है और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मंजर। हमारी दुआ है कि आप सबको अल्लाह पाक हरम पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।